तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जनादेश की खबरों के साथ। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एनडीए के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इससे पहले एनडीए के नेताओं ने संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई एनडीए की बैठक में 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी सांसद, राज्यसभा सांसद और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर उसके बाद अमित शाह और नितिन गडकरी ने इसका समर्थन किया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अजीत पवार और अनुप्रिया पटेल समेत पवन कल्याण ने नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबका आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली स्पिरिट है, जो भारत की आत्मा है। हिंदुस्तान की राजनीति में एनडीए जितना सफल कोई नहीं है। मोदी ने कहा कि ये एनडीए की महाविजय है और ये सरकार सर्वमत की होगी। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। एनडीए का महाविजय है। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए ने देश को 10 साल गुड गवर्नेंस दिया है और आगे भी देता रहेगा। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में और मैं
अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये समय तेज विकास का है। अब हम समय गंवाना नहीं चाहते हैं। हम 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। तो अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नतीजे आए तो ईवीएम को लेकर विपक्ष का मुंह बंद हो गया। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करने के बाद मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हालांकि पीएम मोदी ने उन्हें रोक दिया। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी के काम पर भरोसा जताया। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में भी बहुत तेजी से विकास होगा। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे, और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है और ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. वहीं इस बैठक में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया और उनके पैर छुए। पीएम मोदी ने भी चिराग को गले लगाकर उनके प्रति अपना स्नेह जताया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की दो अहम तस्वीरें। नरेंद्र मोदी आज अपने मार्गदर्शकों से भी मिलने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संसदीय दल का नेता चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुरली मनोहर जोशी से भी मुलाकात की। इसके अलावा वो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से भी मिले। एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसी रहेगी गठबंधन की ये सरकार, आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। आपकी लोन की ईएमआई ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। जी हां, आरबीआई ने लगातार 8वीं बार मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 4-2 के बहुमत से रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन के पॉलिसी रुख पर भी सेंट्रल बैंक अब भी कायम है। हालांकि FY25 का जीडीपी अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है, लेकिन रिटेल महंगाई के अनुमान में कोई चेंज नहीं आया है। इस कारोबारी साल में 4.5% सीपीआई महंगाई का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सेंट्रल बैंक का मानना है कि महंगाई की रफ्तार घटी है, लेकिन चुनौती पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। आरबीआई ने अच्छे मॉनसून से अच्छी फसल की उम्मीद जताई है। The current year so far, domestic economic activity has maintained resilience. Manufacturing activity continues to gain ground on the back of strengthening domestic demand. The 8 core industries posted healthy growth in April 2024. Purchasing Managers Index, that is PMI in manufacturing, continued to exhibit strength in May 2024, and it is indeed the highest globally. Services sector maintained buoyancy as evident from available high-frequency indicators. PMI services stood strong at 60.2 in May 2024, indicating continued and robust expansion in activity. Private consumption, the mainstay of aggregate demand, is recovering. And it is recovering with steady discretionary spending in urban areas. Revival in rural demand is getting a fillip from improving farm sector activity. Looking ahead, the forecast of above normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, that is IMD, is expected to boost Kharif production and replenish the reservoir levels. Strengthening agricultural sector activity is expected to boost rural consumption. On the other hand, sustained buoyancy in services activity should continue to support urban consumption. The healthy balance sheets of banks and corporates, government's continued thrust on capex, high capacity utilization, and business optimism augur well for investment activity. External demand should get a fillip from improving prospects of global trade. Taking all these factors into consideration, real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार पर। आज पीएम मोदी के भाषण के बाद एनडीए सरकार बनने की उम्मीद और रेपो रेट में कोई बदलाव न होने से बाजार में तूफानी तेजी रही। इसी के साथ बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1619 अंक, निफ्टी 459 अंक चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। वहीं फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं सुमित से। तो सुमित बताएं, आज जोरदार तेजी का दिन रहा। किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज जबरदस्त रफ्तार थी भारतीय बाजारों के अंदर और नए रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर आज सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और एक स्ट्रांग मूव मार्केट ने आज होल्ड किया
और स्ट्रांग मूव की कई सारी वजहें भी थी, जहां पे ईसीबी के फैसले, ब्याज दरों में कोई बदलाव ना होना और जिस तरह से एक एनडीए की बैठक रही, एक स्टेबल गवर्नमेंट की बातचीत थी, तो उसको मार्केट ने कैप्चर किया। टॉप गेनर्स के तौर पर देखें तो M&M, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, 4 में से 3 नाम जो कि आईटी स्पेस से आते हुए दिखाई पड़े। गिरने वाले शेयरों में 2 ही नाम, जहां पे SBI लाइफ और टाटा कंज्यूमर दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में IIFL फाइनेंस 14% ऊपर, IIB इंफ्रा 9.5% ऊपर, तेजस 11% ऊपर, प्राज इंडस्ट्री करीब 11% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में JBM ऑटो, फिनलेक्स केबल्स, आनंद राठी और रतन एंटरप्राइजेस करीब 2% के आसपास का फॉल इसमें रहा। आईटी का दिन था तो आज विप्रो में जबरदस्त उछाल, टेक महिंद्रा 5% ऊपर, परसिस्टेंट 5% ऊपर और इन्फोसिस करीब 4% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी आईटी और ऑटो और बैंक्स, जिसके दम पे मार्केट्स में आज नया हाई बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं नीट की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। आमतौर पर नीट में 5 से 6 छात्र टॉपर होते हैं, लेकिन इस बार कुल 67 छात्रों ने फुल मार्क्स के साथ AIR 1 हासिल की है। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स और आंसर शीट में गड़बड़ी से लेकर पेपर लीक तक के आरोप भी लगे हैं। तो इस बीच छात्रों की क्या कुछ परेशानी है, क्या उनकी शिकायतें हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त मैं एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूं जहां पिछले 21 साल से नीट की तैयारी कराई जाती है और मेरे साथ ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर ने इस बार नीट का एग्जाम दिया था और काफी अच्छे नंबर्स भी ये लोग लेकर आए हैं। लेकिन बावजूद इसके इनको दिल्ली में किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं, इस पर सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उस पर सब लोग हैरान हैं। और अब क्या कुछ चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स, इनसे हम बात करेंगे। There are definitely irregularities. There have been some loopholes because it's not a cakewalk or it's not a child's play कि 67 students are scoring full on full. लास्ट ईयर इतने मार्क्स पे 7 to 8,000 रैंक के बीच में डिफरेंस आ रहा था, बट नाउ 27,000 रैंक आई है 653 मार्क्स पे। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? एंड मैम इतना ज़्यादा स्कैम नीट रिजल्ट्स में, और उससे पहले नीट पेपर लीक की न्यूज़ आ रही थी और अभी NTA ने नॉर्मलाइजेशन रूल लगा दिया। कैसे मैम, कैसे बोल सकते हैं कि 610 किसी के मार्क्स आए इसको 720 दे दिए हैं, किसी के 620 आए इसको 720 दे दिए हैं, या किसी के 650 से डायरेक्ट मैम कैसे उन्होंने 67 स्टूडेंट को 720 मार्क्स दिए। समथिंग सस्पिशियस दिखता है कि एकदम से इतने सारे बच्चे थे जिनके फुल में से फुल आ रहे हैं और उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन कराया है उसके हिसाब से 718, 719 भी आ रहे हैं। तो NTA डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि उन्होंने किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कराया। कई तरह की रेगुलरिटीज है और बच्चों को किस तरह की परेशानी है वो सीधा आपने इन्हीं की जबानी सुना। और अब ये बच्चे चाहते हैं या तो जो नॉर्मलाइजेशन का रूल है उसको हटा दिया जाए ताकि इन बच्चों के साथ एक फेयर सिचुएशन में पेश आया जाए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये भी चाह रहे हैं कि दोबारा से नीट के एग्जाम किए जाएं ताकि जितने भी एलिजिबल बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट रिजर्व करने में मदद मिल सके। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो नीट की विश्वसनीयता पर क्यों उठे सवाल और कैसे मिलेगा इनका जवाब, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर। इस वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, द पर्पस ऑफ ट्रेड, सिंपल टेक्निक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड कस्टमाइजेशन ऑफ ऑसिलेटर्स। तो जुड़ना ना भूले।